ऑल राइट, सो बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां मैसिव सक्सेस और परमानेंट टाइप कास्टिंग के बीच का फासला बहुत छोटा होता है। एक सुपर हिट फिल्म, एक वायरल सॉन्ग या एक बड़ी ब्रांड एंडोर्समेंट आपकी किस्मत रातों रात बदल सकती है, लेकिन सेम वही चीज आपके करियर का सबसे बड़ा सेटबैक भी बन सकती है। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सबसे प्रॉमिसिंग और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक तृप्ति दिमरी की। हाल ही में तृप्ति का नाम दुनिया के सबसे बड़े लॉन्जरी और लाइफस्टाइल ब्रांड विक्टोरिया सीक्रेट के साथ जोड़ा है। ये सुनने में किसी भी स्टार के लिए एक मैसिव इंटरनेशनल अचीवमेंट लगती है, लेकिन क्या ये एक्चुअली उनके पूरे एक्टिंग करियर के लिए एक बैड न्यूज़ साबित हो सकती है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। अगर हम बॉलीवुड की हिस्ट्री ऑफ पैटर्न्स को डीपली एनालाइज करें तो ये साफ दिखाई देता है कि जब भी कोई एक्ट्रेस अपनी एक्टिंग कैपेबिलिटी से ज़्यादा अपने ग्लैमरस अवतार या इंटरनेशनल लाइफस्टाइल ब्रांड्स के लिए हाईलाइट होने लगती है, तो इंडस्ट्री उन्हें आई कैंडी के बॉक्स में फिट कर देती है। और इसका सबसे बड़ा और क्लासिक एग्जाम्पल है दिशा पाटनी। दिशा पाटनी और कैल्विन क्लेन का एसोसिएशन किस तरह दिशा के एक्टिंग करियर के लिए एक डिजास्टर बन गया, ये हम सब जानते हैं। तो क्या तृप्ति दिमरी भी उसी रास्ते पर जा रही हैं? चलिए इस पूरे इंसिडेंट को, साथ ही तृप्ति की करियर ट्रेजेक्टरी और बॉलीवुड के ऑब्जेक्टिफिकेशन गेम को इन डेप्थ समझते हैं। सुतृप्ति की कहानी किसी टिपिकल स्टार किड की कहानी नहीं है। जब उन्होंने पोस्टर बॉय से शुरुआत की थी तब किसी ने उन्हें ज्यादा नोटिस नहीं किया था, लेकिन असल मैजिक हुआ लैला मजनू से। इम्तियाज अली के विजन और साजिद अली के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में तृप्ति ने एक ऐसी लड़की का रोल प्ले किया जो इनोसेंस, पैशन और हार्ट ब्रेक का परफेक्ट ब्लेंड थी। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ने ट्रू सिनेमा लवर्स को इम्प्रेस कर दिया था, लेकिन उनका असली टर्निंग पॉइंट आया अनुष्का शर्मा की प्रोडक्शन में बनी नेटफ्लिक्स ओरिजिनल बुलबुल से। इस फिल्म में तृप्ति ने जो ग्रेस, मिस्ट्री और एक्टिंग प्रोवेस दिखाई, उसने क्रिटिक्स को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी भूली भाली लड़की जो एक जमींदार फैमिली में आती है और बाद में अपने ऊपर हुई एट्रोसिटीज का बदला लेने के लिए एक पावरफुल वेंजफुल एंटिटी बन जाती है। इस कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर आर्क को तृप्ति ने इतनी परफेक्शन के साथ निभाया कि उन्हें नेशनल क्रश बनने से पहले क्रिटिक्स फेवरेट का टैग मिल गया। इसके बाद आई कला। कला में उनका परफॉर्मेंस एक एक्टिंग मास्टर क्लास था। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, मॉमी इश्यूज और एक आर्टिस्ट की डीप इनसिक्योरिटीज को उन्होंने बिना ज्यादा डायलॉग बोले सिर्फ अपनी आंखों से एक्सप्रेस किया। इन तीन फिल्मों ने ये क्लियरली प्रूव कर दिया था कि तृप्ति दिमरी कोई वन हिट वंडर या सिर्फ ग्लैमर डॉल नहीं है। वो इस जनरेशन की सबसे केपेबल और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिनकी एक्टिंग रेंज काफी वास्ट है। इसके बाद आया ईयर 2023 और संदीप रेड्डी वांगा की मैसिव ब्लॉकबस्टर फिल्म एनिमल। इस मूवी ने रणवीर कपूर को तो सुपरस्टारडम की एक नई पीक पर पहुंचा ही दिया, लेकिन इसने तृप्ति दिमरी की पब्लिक इमेज को कंप्लीटली फ्लिप कर दिया। एनिमल में तृप्ति का रोल मुश्किल से 15 से 20 मिनट का था, लेकिन उन 15 मिनट्स ने पूरे इंटरनेट पर आग लगा दी थी। अचानक से कला की इंटेंस एक्ट्रेस को पब्लिक भाभी 2.0 बुलाने लगी। उनके इंटीमेट सीन्स, उनका बोल्ड अवतार इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पर वायरल हो गया। एक तरफ जहां उनकी पॉपुलैरिटी स्काई हाई हो गई, उनके फॉलोअर्स मिलियंस में बढ़ने लगे, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही डेंजरस ट्रेंड स्टार्ट हो गया, विच इज ऑब्जेक्टिफिकेशन। बॉलीवुड और मेन स्ट्रीम ऑडियंस ने उन्हें उनकी एक्टिंग प्रोवेस के लिए नहीं बल्कि उनके सेक्स अपील और फिजिकल अपीयरेंस के लिए सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। एनिमल के बाद से इंडस्ट्री का उन्हें देखने का नजरिया ही बदल गया। एंड उसके बाद आई बैड न्यूज। इस फिल्म के गाने जानम में तृप्ति और विकी कौशल के बीच के इंटीमेट और स्टीमी सीन्स को जिस तरह से एग्रेसिवली मार्केट किया गया, वो इस बात का क्लियर प्रूफ था कि मेकर्स अब तृप्ति की एक्टिंग स्किल्स से ज्यादा एनिमल वाली हाइप को कैश इन कर रहे हैं। जानम गाने में जिस तरह से कैमरा एंगल्स उन्हें पोर्ट्रे कर रहे थे, वो एक टिपिकल मेल गेज का क्लासिक एग्जाम्पल था। बॉलीवुड ने धीरे धीरे तृप्ति की एक्टिंग एबिलिटी को म्यूट करके उन्हें एक आई कैंडी बनाना शुरू कर दिया। अगर हम दिशा के करियर ग्राफ को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो उन्होंने जब एम एस धोनी से अपना डेब्यू किया था तो उनकी इमेज एक स्वीट, सिंपल और गर्ल नेक्स्ट डोर की थी। एंड प्रियंका झा के एक छोटे से रोल में उन्होंने सबको इम्प्रेस कर दिया था। लेकिन उसके बाद दिशा ने कैल्विन क्लेन के साथ अपना फेमस ब्रांड एसोसिएशन स्टार्ट किया। बाय द वे, जिनको नहीं पता है तो उनको बता दें कि कैल्विन क्लेन एक प्रीमियम इंटरनेशनल इनरवेयर ब्रांड है। एंड देखते ही देखते दिशा की सोशल मीडिया पर हर दूसरी फोटो कैल्विन क्लेन लॉन्जरी में होने लगी। उनका इमेज ट्रांसफॉर्मेशन एकदम से स्वीट लड़की से इंडियन हॉटेस्ट फिटनेस एंड बिकनी मॉडल में हो गया। इवेंचुअली ब्रांड्स और इस हाइपर ग्लैमरस इमेज का रिजल्ट ये निकला कि बॉलीवुड डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने उन्हें सब्सटेंशियल एक्टिंग रोल्स देना ही बंद कर दिए एंड उन्हें बुरी तरह से टाइपकास्ट कर दिया गया। आगे चलकर उन्हें सिर्फ वही रोल मिलने लगे जहां पर या तो उन्हें आइटम नंबर्स पर डांस करना था या फिर हीरो के फ्रेम में सिर्फ खूबसूरती ऐड करनी थी। बागी 2, राधे, एक विलन रिटर्न्स और योद्धा जैसी फिल्मों में दिशा का एक्टिंग कंट्रीब्यूशन लगभग जीरो था। दिशा पाटनी कंप्लीटली एक प्रॉप बनकर रह गई एंड उनका एक्टिंग करियर सिर्फ फोटोशूट्स और सॉन्ग्स तक ही लिमिटेड रह गया। बाकी दिशा पाटनी के डाउनफॉल के बारे में डिटेल में जानने के लिए यू कैन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड इसका लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा।
बाकी कमिंग बैक टू द टॉपिक, तृप्ति को हाल ही में विक्टोरिया सीक्रेट का फेस बनाया गया है। ग्लोबल लेवल पर यह ब्रांड अपने लॉन्जरी, ग्लिटजी फैशन शोज और एंजल्स के लिए फेमस है। एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ जुड़ना फाइनेंशियली लुक्रेटिव और पीआर के हिसाब से एक बहुत बड़ा बूस्ट है, लेकिन तृप्ति के करंट करियर फेज में ये एक डबल एजेड स्वॉर्ड की तरह है। तृप्ति ऑलरेडी एनिमल और बैड न्यूज के बाद से काफी हैवी ऑब्जेक्टिफिकेशन फेस कर रही हैं। उनकी पब्लिक इमेज एक सीरियस अवार्ड विनिंग मटेरियल एक्टर से शिफ्ट होकर एक सेक्स सिंबल की बनती जा रही है। एंड ऐसे क्रूशल टाइम पर एक हाई प्रोफाइल लॉन्जरी ब्रांड को एंडोर्स करना उनकी ग्लैमर डॉल वाली इमेज को और स्ट्रांगली सीमेंट कर देगा। एंड अगर ये ब्रांड प्रमोशन सही स्क्रिप्ट्स के साथ बैलेंस नहीं किया गया तो तृप्ति का हाल भी एग्जैक्टली दिशा पाटनी जैसा हो सकता है। बॉलीवुड के लीजी कास्टिंग डायरेक्टर्स उन्हें सिर्फ स्किन शो, आइटम नंबर्स और सुपरफिशियल रोल्स के लिए ही अप्रोच करेंगे। जब एक प्रोड्यूसर देखेगा कि तृप्ति का विक्टोरिया सीक्रेट कैंपेन सुपर हिट है एंड मास ऑडियंस उन्हें सिर्फ इस बोल्ड अवतार में देखना पसंद कर रही है, तो वो उन्हें कला या बुलबुल जैसी स्क्रिप्ट क्यों ही देंगे। वहीं बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस को ऑब्जेक्टिफाई करने की एक लंबी और प्रॉब्लमेटिक हिस्ट्री रही है। इंडस्ट्री हमेशा से बॉक्स ऑफिस नंबर्स के लिए मेल फैंटेसीज को केटर करती आई है। जस्ट लाइक यूट्यूब थंबनेल की तरह एक्ट्रेसेस को फिल्म के पोस्टर और सॉन्ग्स में क्लिकबेट बनाया जाता है। लेकिन यहाँ दिशा और तृप्ति के बीच में काफी ज्यादा फर्क है। दिशा पाटनी टाइपकास्ट हो गई क्योंकि ऑनेस्टली उनके पास एक स्ट्रॉन्ग एक्टिंग फाउंडेशन नहीं थी एंड उन्होंने अपनी ग्लैमरस इमेज को ही अपना शील्ड बना लिया था। लेकिन तृप्ति दिमरी के केस में अगर हिस्ट्री रिपीट होती है तो ये सिर्फ तृप्ति का पर्सनल लॉस नहीं होगा, बल्कि ये सिनेमा लवर्स का भी लॉस होगा, क्योंकि तृप्ति ने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है कि वो एक्टिंग की पावर हाउस हैं। उनकी इमोशनल डेप्थ दिशा पाटनी से 1000 गुना बेहतर है। अगर विक्टोरिया सीक्रेट और आने वाले कमर्शियल एंड ग्लैमरस रोल्स उनकी इस ओरिजिनल एक्टिंग आइडेंटिटी को ओवर पावर कर देते हैं, तो हम एक ऐसी एक्ट्रेस को खो देंगे जो आने वाले टाइम में अकेले अपने दम पर कैरेक्टर ड्रिवन फिल्में हिट करवा सकती थी। एंड तृप्ति को इस दिशा पाटनी ट्रैप से बचने के लिए एक बहुत स्मार्ट और बैलेंसिंग एक्ट करना होगा। तृप्ति को उन हाई पेइंग कमर्शियल फिल्मों को क्लियरली नो बोलना सीखना होगा जहां उनका रोल सिर्फ हीरो के आसपास घूमने या फिर गानों में ऑब्जेक्टिफाई होने का होगा। वहीं विक्टोरिया सीक्रेट की एंडोर्समेंट गलत नहीं है, पर उनकी पीआर टीम को यह इंश्योर करना होगा कि मीडिया डिस्कशंस उनके क्राफ्ट और उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स पर वापस से शिफ्ट हो, ना कि सिर्फ उनके लुक्स पर। इसके अलावा ऐसे सॉन्ग्स जो सिर्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन के लिए बनाए गए हैं उन्हें भी अवॉइड करना होगा। ऐसे गाने शॉर्ट टर्म हाइप जरूर देते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी को डीपली डैमेज कर देते हैं। सो ओवरऑल तृप्ति दिमरी आज अपने करियर के सबसे बड़े क्रॉस रोड पर खड़ी हैं। एक रास्ता उन्हें उस जोन में ले जाता है जहां इंस्टाग्राम पर मिलियंस ऑफ लाइक्स मिलेंगे, विक्टोरिया सीक्रेट्स के बिलबोर्ड्स होंगे, लेकिन एज एन एक्टर उनकी रेस्पेक्ट धीरे धीरे गायब हो जाएगी। वहीं दूसरा रास्ता थोड़ा मुश्किल है, जहां उन्हें ऐसी फिल्मों का इंतजार करना होगा जो उनके अंदर की एक्टिंग जीनियस को वापस से जिंदा कर सके, क्योंकि एक रियल आर्टिस्ट की असली आइडेंटिटी उसकी एक्टिंग लेगेसी होती है, न कि सोशल मीडिया नंबर्स। सो दिस वॉज द वीडियो। बाकी आपका क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक एंड शेयर। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।